सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकल गुप्ता। बिहार में देर रात उत्तर पूर्व इलाके में आए तूफान की वजह से काफी तबाही हुई है, जिसमें 32 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 80 से ज्यादा लोग घायल अस्पतालों में भर्ती हैं। इस तूफान से बड़े पैमाने पर घरों और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। सरकार की ओर से मृतकों के परिवार को 44 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर सकते हैं। इंतजाम किया जाएगा। अभी तो रात की घटना है, घटी है, कार्रवाई प्रारंभ हो गई और सभी जिलाधिकारियों से अब सारी सूचनाएं ली जा रही हैं। सुभान साहब सारी सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। मैं तो आज जाकर हवाई सर्वेक्षण करके परिस्थिति को लो हाइट से देखूंगा और एक पूर्णिया में उतर करके वहां के पूर्णिया कमिश्नरी के अधिकारियों से विमर्श भी करूंगा। कल ही हम भागलपुर में भी करेंगे। इस प्रकार से इस मामले में त्वरित कार्रवाई होगी और जो भी सूचना होगी उस सूचना के आधार पर, और आपने भी यहां सूचना दी, हम भी इस सूचना को भी ग्रहण करते हैं और तत्काल जो राहत संबंधी कार्रवाई है वो सारी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में नेट न्यूट्रलिटी का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह इंटरनेट को भी कॉरपोरेट घरानों के हाथों बेच रही है, जबकि ये पूरे देश के युवाओं का अधिकार है। राहुल गांधी ने कहा कि रोजगार और भोजन के अधिकार की बात होती है, वैसे ही नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है हर युवा को नेट का अधिकार होना। मोदी सरकार इंटरनेट को भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांटना चाहती है। करीब 1 मिलियन लोगों ने इसके खिलाफ अपील भी की है। सरकार इंटरनेट को भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांटना चाहती है। 1 million people have registered to fight for net neutrality. Youth have voted. They are asking on Twitter, on Facebook, on all other applications. They are fighting for net neutrality, and this government is trying to carve out the net and hand it over to some corporates. I would request the government to please stop the TRAI consultation and to look into changing the law or writing a law for net neutrality. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की किसान रैली के दौरान एक किसान ने खुदकुशी करने की कोशिश की। किसान ने पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। वहीं मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया और उसी दौरान उसे अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अरविंद केजरीवाल जिस दौरान भाषण दे रहे थे, उसी दौरान किसान ने इस तरह की कोशिश की और उसकी जान चली गई, लेकिन उसके बावजूद केजरीवाल ने अपना भाषण नहीं रोका। आपको बता दें कि इस रैली में कई दिग्गज नेता मौजूद थे। किसान राजस्थान के दौसा का रहने वाला था और केजरीवाल की इस रैली में उसने जान देने की कोशिश की और इसमें उसकी जान चली गई और रैली के दौरान जंतर मंतर के पास मौजूद एक पेड़ पर लटक कर उसने अपनी जान दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाकर अमन चैन की दुआ मांगी गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मोदी की तरफ से चादर चढ़ाई और बाद में बुलंद दरवाजे पर संदेश पढ़कर सुनाया। नकवी के साथ भारतीय जनता पार्टी के महासचिव शाकिर हुसैन, संगठन मंत्री आरपी सिंह, राज्य के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी भी प्रधानमंत्री की चादर चढ़ाने के समय मौजूद थे। इन सब ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं स्वच्छ भारत अभियान के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने कहा है कि किसी भी सार्वजनिक समारोह के दौरान गंदगी फैलाने वालों को ही सामाजिक स्थल की सफाई करनी होगी, यानी रैली स्थल पर गंदगी के कसूरवार आयोजक होंगे। अब एवरेस्ट पर स्वच्छ भारत अभियान केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर रहा है। इसके मुताबिक समारोह के लिए अब आयोजकों को सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी होगी। अगर आयोजन में 500 लोग हिस्सा लेने वाले हैं तो 10,000 रुपए, 50,000 लोगों के समारोह के लिए 50,000 रुपए और 50,000 से ज्यादा भीड़ के लिए 1 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। इस बुलेटिन वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए करते हैं कुछ और खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफसरों से मुखातिब हुए। मौका था सिविल सर्विस डे का। पीएम मोदी ने अफसरों से कहा कि तनावग्रस्त व्यक्ति कुछ हासिल नहीं कर सकता, खासकर जब आपको देश चलाना हो। आपको तनाव में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर अधिकारी तनाव में रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। अगर काम नहीं होगा तो सभी लोग परेशान रहेंगे। और इतना बड़ा देश आपको चलाना है, और अगर आप मुरझा गए तो देश का खिलना कैसे संभव होगा। और इसलिए मेरा एक भी साथी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। आप काफी काम करते होंगे, कभी सोचा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जिंदगी फाइलों में बन चुकी है? आपकी जिंदगी भी फाइल का एक कागज का पन्ना बनकर रह गया है? ऐसा तो नहीं हुआ ना? सोचिए, मैं सच बताता हूं, सोचिए। अगर आपकी जिंदगी फाइल बन गई है और जब कार्यकाल पूरा होगा तो आपका पूरा जीवन फाइल का एक पन्ना बनकर रह जाए, वो जिंदगी क्या जिंदगी जीना है जी? ऐसे जियोगे क्या? आप कल्पना कीजिए, कहीं आपका जीवन रोबोट तो नहीं हो गया है। और अगर ऐसा हुआ है तो उसका सीधा असर पूरी सरकार पे पड़ता है, पूरी व्यवस्था पे पड़ता है। इस सरकार में जिसने भी इस व्यवस्था की रचना की है, उसे उस दिन भी पता था, यानी आज ये कोई संकट आया ऐसा नहीं है, उस दिन भी पता था कि सारी व्यवस्था के केंद्र बिंदु में एक चीज कहीं छूटनी न चाहिए, वो है शीलम परम भूषणम। हमारा काम सिर्फ डिपार्टमेंट चलाना इतना नहीं है। हमारा काम विदिन डिपार्टमेंट उसको मॉडर्नाइज करना, उसको स्ट्रेंथन करना, इनोवेट करना, ये निरंतर प्रक्रिया होती रहनी चाहिए। ई गवर्नेंस इज इफेक्टिव गवर्नेंस, इज इकोनॉमिकल गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस। और वो दिन दूर नहीं है कि दुनिया मोबाइल गवर्नेंस पे चलने वाली है। विदाउट आर्ट गुड गवर्नेंस इज इम्पॉसिबल। गुड गवर्नेंस आर्ट के बिना चल नहीं सकती। और जब मैं आर्ट कहता हूं, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टी फॉर ट्रांसपेरेंसी। ART, ये आर्ट चाहिए गुड गवर्नेंस के लिए। बिना आर्ट जीवन भी संभव नहीं होता, तो बिना आर्ट गवर्नेंस भी संभव नहीं होता। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने हरियाणा सरकार की ओर से की गई कैबिनेट मंत्री के दर्जे की पेशकश को ठुकराते हुए कहा कि वे मंत्री पद के आकांक्षी नहीं है और बाबा ही रहना चाहते हैं। दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर राई में आपको सम्मानित करने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में रामदेव ने घोषणा की। विपक्ष ने इस कवायद पर हरियाणा सरकार की आलोचना की थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि रामदेव को खुश करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। रामदेव ने ये कहा कि सम्मान से मुझे नवाजने के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं बाबा और एक फकीर के तौर पर आपकी सेवा करना चाहता हूं। बाबा को बाबा ही रहने दो। आप लोगों ने जो हमको कैबिनेट का गौरव दिया, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम बाबा ही बनकर के, फकीर ही बनकर के आपकी सेवा करते रहेंगे। हमको कैबिनेट का ये समझा आपने जो दिया, उसको हम धन्यवाद पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक आपको झोली में वापस डालते हैं। जम्मू कश्मीर की पीडीपी बीजेपी सरकार से अशांत चल रहे कश्मीर में 3 प्रमुख अलगाववादी नेताओं सैयद अली गिलानी, मीर बाइस उमर फारूक और मोहम्मद यासीन मलिक को एक साझा रैली करने की इजाजत दी। ये रैली पुलिस फायरिंग में मारे गए किशोर सुहेल अहमद सोफी के घर के बाहर हुई। जम्मू कश्मीर सरकार के इस कदम का विपक्ष ने विरोध किया है। विपक्ष ने मंगलवार को पीडीपी सरकार पर खतरनाक खेल खेलने का आरोप लगाया। 7 साल के बाद ये पहला मौका था जब जम्मू कश्मीर के 3 शीर्ष अलगाववादी नेता एक साथ देखे गए।
शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक बार फिर ओवैसी बंधुओं पर निशाना साधा है। शिवसेना ने ओवैसी बंधुओं पर निशाना साधते हुए कहा कि संभाजी नगर पर भगवा उतारकर हिरवा फहराना चाहते हैं और इनसे कोई दूसरी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। इनके भेजे में पाकिस्तानी हिरवा फहराना ही घुसा हुआ है। देश को बचाने के लिए नसबंदी बेहद जरूरी है, ऐसा कुछ कहा शिवसेना ने। मोदी सरकार के रुख से ऐसा लगता है कि वो ब्लैक मनी के मामले पर एकदम गंभीर है। सरकार ने उन सिफारिशों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें ब्लैक मनी बिल कमजोर करने की बात कही गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उद्योग जगत से जुड़ी लॉबी सरकार पर इस बात का दबाव बना रही थी कि ये ब्लैक मनी बिल को कमजोर कर दे या फिर इसे छोड़ दे। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सिफारिश करने वालों में कई सेक्टर से जुड़े लोग थे जिन्होंने मंत्रियों तक अपनी बात पहुंचाई। पेन की अनिवार्यता लागू न करने के पक्ष में दलील दी गई कि देश में अभी भी एक बड़ी आबादी के पास पेन नहीं है। साल 2008 में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी को एक और राहत मिली है। पाकिस्तान की एक अदालत ने लखवी को 2009 में एक अफगान नागरिक के अपहरण के मामले में बरी कर दिया है। लखवी के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने सुनवाई के बाद बताया कि इस्लामाबाद के जिला और सत्र न्यायाधीश तनवीर मीर ने लखवी को दलीलें मान ली हैं और उसे अफगान नागरिक अनवर खान के अपहरण के मामले में बरी कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।